नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा करेंगे पिछड़ों की राजनीति करने वाले नीतीश कुमार आखिर मोदी के साथ क्यों गए। भाजपा और मोदी दोनों ही आरक्षण विरोधी हैं, जो हमें अभी हाल में ही संसद में देखने को भी मिला। गाली गलौज तक की नौबत आ गई। फिर नीतीश मोदी के साथ क्यों? लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं बनाए जाने के तुरंत बाद नीतीश भाजपा के साथ चले गए। परिणाम आप सबके सामने है। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। राजनीतिक हलकों में बहुत दिनों तक चर्चा रही कि अगर भाजपा के साथ नीतीश नहीं जाते तो भाजपा का उत्तर प्रदेश से भी बुरा हाल बिहार में हो सकता था। मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते तो क्या यह मान लिया जाए कि नीतीश के साथ केवल और केवल मोदी का विकास? क्या नीतीश कुमार केवल मोदी को प्रधानमंत्री बनाने भाजपा के साथ आए? मोदी से नीतीश की कितनी राजनीतिक अदावत रही है यह जग जाहिर है। तो फिर नीतीश क्यों आए मोदी के साथ? आज इसी विषय को समझने का प्रयास करते हैं। यह विषय और भी गंभीर हो जाता जब बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की नीतीश की पुरानी मांग को सरकार बड़ी सदन में खारिज कर देती है। बजट के बाद नीतीश की प्रतिक्रिया यह साफ साफ संदेश दे रही है कि चलो विशेष राज्य नहीं, विशेष पैकेज मिल गया है तो इसी से राज्य का विकास होगा। तो क्या नीतीश इसी 58,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि के लिए मोदी को प्रधानमंत्री बनाने गए थे भाजपा के साथ? दरअसल लगातार पिछले 20 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार, जिन्हें बहुत सारे लोग कुर्सी कुमार भी कहते हैं, को यह अंदाजा हो गया था कि इंडिया गठबंधन को इनकी विश्वसनीयता पर संदेह है। हरिवंश और संजय झा के माध्यम से उनके भाजपा से संपर्क में रहने की भी पता संभवतः इंडिया गठबंधन के नेताओं को लग जाने के बाद नीतीश कुमार को यह लगने लगा कि इधर उनके लिए कोई संभावना नहीं है। राजद से समझौता के तहत 2025 में तेजस्वी को ही नेता मानना पड़ेगा। इन परिस्थितियों में नीतीश ना तो केंद्र में और न ही राज्य में रह पाते। प्रधानमंत्री तो दूर, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कोई उनको मानने को तैयार नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री की कुर्सी भी गवा देना कोई होशियारी तो है नहीं। इसीलिए नीतीश को लगा कम से कम मुख्यमंत्री का पद उनके पास रह सकता है अगर वह भाजपा के साथ चले जाए। मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में अगर नीतीश मदद करेंगे तो स्वाभाविक है अपनी कुर्सी के लिए मोदी नीतीश को बिहार की गद्दी पर बैठाए रखेंगे। बिहार का बच्चा बच्चा यह जानता है कि नीतीश को राजद 2025 में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाता तो स्वाभाविक है प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी नहीं बनने के बाद नीतीश को लगा कि 2024 में पुनः मुख्यमंत्री बनने की संभावना भाजपा के साथ जाए बिना नहीं हो सकता है। नीतीश समय और जरूरत के मुताबिक अपने गठबंधन बदलते रहे हैं। इस अदला बदली में उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता कम हुई है, परंतु सत्ता के लिए नीतीश न तो अपनी छवि और न ही अपनी विश्वसनीयता की परवाह करते रहे हैं। केवल और केवल कुर्सी उनका धर्म रहा है, जिसके लिए कभी भी किसी के साथ चले जाते हैं। मात्र लालू के जंगल राज के नाम अलाप कर 20 साल शासन करने वाले नीतीश को लालू राबड़ी तब भ्रष्ट नहीं दिखते जब भाजपा से खाई चोट भरने 2 बार लालू के पास आए। जब लालू के पास आते हैं तो लालू का जंगल राज उनको सामाजिक न्याय का आंदोलन काल लगने लगता है। लालू पर भ्रष्टाचार का मुकदमा भाजपा द्वारा लालू को परेशान करने वाला झूठा मुकदमा लगता है। लालू सामाजिक न्याय का पुरोधा लगने लगते हैं। मोदी के शासन काल में लोकतंत्र खतरे में लगता है, प्रेस की आज़ादी खतरे में लगता है, अघोषित आपातकाल का दौर लगने लगता है। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप लगाने लगते हैं। भाजपा सांप्रदायिक पार्टी लगती है, परंतु कुर्सी बचाने के लिए जब भाजपा के साथ
जाते ही नीतीश को लालू राबड़ी भ्रष्ट और जंगल राज का प्रतीक लगने लगता है। 2005 से पहले कोई काम नहीं हुआ, लोग घर से नहीं निकलते थे का राग अलापने लगते हैं। आखिर इस डबल स्टैंडर्ड वाले नेता को बिहार कब तक ढोता रहेगा? केवल पिछड़ों और दलितों, अति पिछड़ा और पिछड़ा, दलित और महादलित में बांटने के अलावा क्या नीतीश के कार्यकाल में एक कांटी बनाने का भी कारखाना बिहार में बन पाया? केंद्र में मंत्री रहते हुए कोई कारखाना बिहार में लगवाया, जबकि लालू के रेल मंत्री रहते मधेपुरा, छपरा आदि जगहों पर तो कारखाना बनाया गया। नीतीश संजय झा के कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर भाजपा को यह संदेश दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, केंद्र में आप रहे मोदी जी और बिहार में मुझे रहने दें। ये वो नीतीश हैं जो 2020 के विधानसभा चुनाव में अपने जीवन का आखिरी चुनाव कहकर वोट मांग रहे थे और अब 2025 में भी मैदान में जाने को तैयार हैं। तो यह बिहार की जनता को तय करना है कि नीतीश पर कितना और कब तक भरोसा किया जाना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।